ठीक है ना? यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको 8.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, 7 तक क्वेश्चन थे टोटल आपके, वो मैं 1 बाय 1 आपको पहले थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। आप ध्यान से देखना कि कैसे मैं थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका ले रही हूँ। देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ABCD इज ए रेक्टेंगल। मैं पहले स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो हमारे पास क्या गिवन था, पहले मैं फिगर बना रही हूँ। हमारे पास गिवन है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD is a rectangle। ABCD रेक्टेंगल है और PQRS जो है वो मिड पॉइंट्स है। PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA। तो हमें ये शो करना है कि जब मैंने इन सबको ज्वाइन कर दिया तो ये रोम्बस बना रहे हैं। रोम्बस की मैंने प्रॉपर्टीज आपको सारी बताई थी कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक तो परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं और उनकी सारी साइड्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया था। तो मैं आपको 1 बाय 1 इसका पहले स्टेप बताती हूँ। यहाँ पर AC जो है फिगर में ज्वाइन है, ठीक है, और मैंने B को भी D से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। जब भी हमारे को प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन में हमारे पास दे रखा है कि ABCD जो है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है। तो रेक्टेंगल की पहले सबसे पहले प्रॉपर्टीज बताऊंगी कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और उसमें ईच एंगल मेजर जो होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक तो इसमें AB जो है वो CD के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है और ईच एंगल मेजर, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इसमें हर एक एंगल का जो मेजर है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। हमारे पास मैंने आपको रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज बता दी और इसको जो मिड पॉइंट ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ये हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो हम इसे रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर मैं टू प्रूव में क्या लिखूंगी, टू प्रूव में मुझे लिखना पड़ेगा ABCD सॉरी PQRS इज ए रोम्बस। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, देखो पहले कौन सा ट्रायंगल लूंगी, पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABD में। ट्रायंगल ABD में अगर P भी मिड पॉइंट है AB का और S भी मिड पॉइंट है AD का, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो PS जो है वो BD के क्या है, पैरेलल भी है और PS जो है वो हाफ BD भी है। मैंने जब आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ABD में, यहाँ पर अब हम प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABD में P is the midpoint of AB
P is the midpoint of AB and S is the midpoint of AD. midpoint of AD. तो जब मैंने P और S को ज्वाइन कर दिया तो उससे क्या आ जाएगा, PS जो है वो पैरेलल टू BD भी है और PS जो है वो हाफ BD भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये स्टेप हमारा कैसे क्लियर हुआ, ये हमारा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पर लिखो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है PS जो है वो पैरेलल टू BD भी है और PS जो है वो हाफ BD भी है। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लिया ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने, S और R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD। यहाँ पर लिखो S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC। तो अगर मैंने S और R को ज्वाइन कर दिया तो SR जो है वो भी पैरेलल टू AC है और SR जो है वो हाफ AC भी है। ये भी क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC जो है वो किसके बराबर है, BD के बराबर है। तो अगर AC BD के बराबर है, यहाँ पर लिखो क्योंकि ABCD इज ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, AC इक्वल टू BD। तो इन फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिला हमें, अगर AC BD के बराबर है तो उन दोनों का हाफ भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों AC BD के बराबर है तो उनका हाफ भी इक्वल है। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो इन है वो किसके बराबर आ गया, आपका RS के बराबर आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 PS इक्वल आ गया हमारा SR के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमारी ये साइड जो है इसके इक्वल आ गई। अब मुझे क्या करना है, RS जो है वो RQ के बराबर करना है। तो अगर मुझे RS RQ के बराबर करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैंने ये वाले दो ट्रायंगल ले लिए। कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल DRS में और ट्रायंगल CRQ में। पहले मैं आपको रफ बता देती हूँ। देखो ये पूरा एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का ईच एंगल मेजर क्या होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। तो एंगल D जो है और एंगल C जो है वो ईच 90 डिग्री है और RS जो है, ये DS जो है क्योंकि S मिड पॉइंट है AD का और Q मिड पॉइंट है BC का, तो CQ जो है वो DS के भी बराबर है और R CD का मिड पॉइंट है तो DR जो है CR के भी बराबर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, SAS, और यहाँ पर भी कौन सी लग गई, SAS। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट्स हो गए। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो SR किसके बराबर आ गया, RQ के भी बराबर आ गया। तो PS अगर RS के बराबर है और RS जो है वो RQ के बराबर है, तो अगर मैं सिमिलरली ये दो ट्रायंगल ले लूंगी तो इससे PS जो है वो भी PQ के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये चारों साइड्स आपस में बराबर हो गई तो PQRS जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, PQRS जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो 1 बाय 1 पहले लिखते हैं। पहले चलो ये वाले दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल DSR में एंड ट्रायंगल CRQ में। दोबारा से देख लो मैं क्या क्या लिख रही हूँ। देखो DSR में और CRQ में, देखो S और Q जो है वो मिड पॉइंट है AD और BC के, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो DS भी CQ के क्या हो गया, बराबर हो गया। DS बराबर आ गया, CQ के बराबर आ गया। और उसके बाद अगर DS CQ के बराबर है और R मिड पॉइंट है CD का तो DR जो है वो CR के भी बराबर है। और तीसरी चीज एंगल C और D जो है, एंगल C इक्वल टू D, ये ईच 90 डिग्री है हमारे। और यहाँ पर DR CR के बराबर है तो इसका रीजन क्या देंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ
आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, और डीएस जो है वो सी क्यू के बराबर है हाफ ऑफ एडी एंड हाफ ऑफ बीसी, क्योंकि एडी जो है वो बीसी के बराबर है, तो हाफ ऑफ एडी जो है वो हाफ ऑफ बीसी जो है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हमारे ये ट्रायंगल्स क्या हो गए, ट्रायंगल डी एस आर और ट्रायंगल सी आर क्यू जो है, ट्रायंगल डी एस आर और ट्रायंगल सी आर क्यू जो है वो बाय एस सी एस प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट्स हो गए। तो अगर ये ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो एस आर किसके बराबर आ गया, आर क्यू के बराबर आ गया, एस आर बराबर है आर क्यू। पहले यहाँ तक समझ आ गया। सिमिलरली ट्रायंगल एपीएस में और ट्रायंगल बीपीक्यू में, पहले ये यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका सेकंड स्टेप भी आपको करके बताती हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक नोट करो, सेकंड स्टेप आपको बता देती हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। देखो पहला स्टेप क्या था, हमारे पास ABCD जो है रेक्टेंगल गिवन था, और रेक्टेंगल का ईच एंगल मेजर जो है वो 90 डिग्री होता है, और उसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल, ABCD के बराबर है और AD BC के बराबर है, यही मैंने गिवन में लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है वो रोम्बस है। तो हम पहला स्टेप मैंने क्या किया, पहला स्टेप मैंने ए बी डी ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल ए बी डी में P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो PS को जब मैंने ज्वाइन किया तो PS जो है वो BD के पैरेलल भी है और PS जो है वो हाफ BD भी है। सिमिलरली अब मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में हमारा जो S है वो मिड पॉइंट किसका है, AD का है, और R जो है वो मिड पॉइंट है CD का। तो SR जो है वो AC के पैरेलल भी है और SR जो है वो हाफ AC भी है। तो क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर BD जो है वो AC के बराबर है तो उसका हाफ भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर हाफ भी बराबर हो गया तो PS किसके बराबर आ गया, हमारा SR के बराबर आ गया। अब मैंने क्या किया, अगर PS हमारा SR के बराबर आ गया है तो मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, DSR और CRQ ले लिया। ये दो ट्रायंगल्स में हमारा डी और सी एंगल जो है वो ईच 90 डिग्री है, ठीक है। और जो डीएस है वो सी क्यू के बराबर है, क्योंकि एस और क्यू मिड पॉइंट्स हैं और अपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो उनके हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और आर जो है सीडी का मिड पॉइंट है तो डी आर जो है वो सी आर के भी बराबर है। तो बाय एस सी एस प्रॉपर्टी हमारे ट्रायंगल्स ये वाला और ये वाला क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट्स। अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गए तो आर एस बराबर आ गया आर क्यू के। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये वाला ट्रायंगल एपीएस ले लूंगी। कौन सा ट्रायंगल ले लूंगी, ट्रायंगल एपीएस में और ट्रायंगल बीपीक्यू में, ठीक है। ये दो ट्रायंगल ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ में। देखो ये दो ट्रायंगल्स में आपको कौन सी तीन चीजें बराबर मिलेंगी, एक तो क्योंकि P मिड पॉइंट है तो AP जो है वो BP के बराबर है, और दूसरी चीज क्या मिलेगी, क्योंकि S और Q मिड पॉइंट्स है तो AS क्योंकि AD BC के बराबर है तो उसका हाफ भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और एंगल A और B क्या है, ईच 90 डिग्री। तो ये दो ट्रायंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, बाय एससीएस प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख के बता रही हूँ, जो एपी है तो हमारा एपी हमारा किसके बराबर है, बीपी के बराबर है, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मैं अभी आपको ये पेपर थोड़ा आगे करके भी दिखा दूंगी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
और AS इक्वल टू BQ। क्यों है ये? क्योंकि AD जो है वो BC के बराबर है। देन हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है। और थर्ड चीज जो है, थर्ड चीज एंगल A इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री। ठीक है। तो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए? ट्रायंगल APS कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BPQ के, SCS प्रॉपर्टी से। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PS बराबर है PQ के। अब आपको एक चीज बताऊंगी, देखो ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, पहले आपको ये आपको शो कर रही हूँ। देखो मैंने जो ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल APS में और ट्रायंगल BPQ में, AP जो है वो BP के बराबर है क्योंकि P मिड पॉइंट है AB का, और AS जो है वो BQ के बराबर है क्योंकि AD BC के बराबर है, तो हाफ ऑफ AD जो है हाफ ऑफ BC के बराबर है, और एंगल A बराबर है B ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए? SCS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो PS किसके बराबर आ गया? हमारा PQ के बराबर आ गया। अब यहाँ पर फिगर में बता रही हूँ, अगर PS जो है वो अगर PQ के बराबर आ गया है, और PS जो है अगर SR के भी बराबर है, और SR जो है वो RQ के भी बराबर है, तो ये सारी चीजें आपस में क्या हो गई? यहाँ पर लिखो देन PS बराबर है PQ बराबर है QS इक्वल टू RS। तो अगर ये चारों चीजें आपस में बराबर आ गई, अब हमें ये स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर PS बराबर है PQ बराबर है QS बराबर है RS, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? देन PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है। अगर चारों चीजें हमारी बराबर आ गई हैं तो इससे हमारा क्या हो गया? PQRS जो है वो क्या है? हमारा रोम्बस है। यहाँ तक क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको? तो हमने कौन कौन से पहले ट्रायंगल लिए हैं, इसमें दो ट्रायंगल जो हैं, पहले तो हमने ये चीज जो है वो इसके बराबर कर दी, और फिर RS जो है वो QR के बराबर कर दिया, और फिर हमने PS जो है वो PQ के बराबर कर दिया। सिमिलरली अगर मैं ये दो ट्रायंगल ले लूंगी, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इससे हमारा PQ जो है QR के भी बराबर आ जाएगा। तो अगर ये चारों बराबर आ गए तो हमारा ट्रायंगल ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो बना था, ये हमारा क्या है? एक हमारा रोम्बस है। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD क्या है? हमारा ट्रेपीजियम है। मैं साथ साथ फिगर भी बना रही हूँ। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, और मैंने प्रॉपर्टी आपको बता रखी है ट्रेपीजियम की क्या होती है। ABCD ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की ये जो साइड्स है, AB जो है वो CD के क्या है? पैरेलल है। ठीक है। और BD इज द डायगोनल। BD जो है वो क्या है? डायगोनल है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E हमें मिड पॉइंट गिवन है। मैंने आपको जब मिड पॉइंट थ्योरम करवाई थी तो देन मैंने आपको कन्वर्स भी करवाया था मिड पॉइंट थ्योरम का, ये भी मैंने आपको बताया था ना। तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और एक लाइन जो है वो ड्रॉ हुई है, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E। एक लाइन E से ड्रॉ हुई है जो कि AB के क्या है? पैरेलल है। एक लाइन ड्रॉ हुई है जो AB के क्या है? पैरेलल है, और इंटरसेक्ट BC एट F, और वो लाइन जो है BC को F पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको ये शो करना है इस क्वेश्चन में कि जो F है, ये देखो मैं फिगर एक बार फिर से दिखा रही हूँ, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है E से जो कि AB के पैरेलल है, और AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, आपको ये बताना है कि ये BC को F पर जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये F जो है वो भी मिड पॉइंट थ्योरम है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम लिखेंगे। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, मान लो ये G पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। BD को G पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स बताया था
इस क्वेश्चन में हमारा कन्वर्ज लगेगा। और ध्यान से देखो कन्वर्ज कैसे यूज करूंगी, पहले मैं पेपर पर ही आपको ये बता रही हूँ। ट्रायंगल ए बी डी में हमारा ई जो है वो मिड पॉइंट है एडी का, और ये जो ई से जो लाइन जा रही थी, अगर एक मिड पॉइंट दिया होता है हमारे पास, तो उससे जो लाइन जा रही है उससे ये जो लाइन जा रही है, ये देखो ये ई जो है वो क्या दे रखा है, ई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है एडी का। तो ई से जो लाइन जा रही है, ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, वो क्या है, ईजी के क्या है, वो पैरेलल, ईजी जो है वो क्या है, एबी के क्या है, पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो ईजी जो है वो एबी के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर एक लाइन पैरेलल होती है अनदर लाइन के और एक मिड पॉइंट भी गिवन होता है, तो जी इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ठीक है, और अगर G मिड पॉइंट आ गया, तो अब मैंने ये वाला अगर ट्रायंगल लेती हूँ, ट्रायंगल BCD में अगर G मिड पॉइंट आ गया हमारा, तो क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो GF जो है वो CD के भी पैरेलल हो जाएगा। तो अगर GF CD के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यही हमें प्रूव करना था कि F जो है वो मिड पॉइंट है। अब मैं आपको लिख के बता रही हूँ। देखो पहले मैंने स्टेप लिखा गिवन, गिवन में हम क्या लिखेंगे, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। तो इन विच हमारे को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है, और BD जो है, PD जो है वो क्या है, डायगोनल है। BD इज द डायगोनल। और E जो है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, पहले गिवन जो है वो हमेशा क्लियर लिखना है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD। ठीक है, और हमारे पास E जो है अगर मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर लिखो ए लाइन इज ड्रॉन, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, एक लाइन ड्रॉ की गई है E से पैरेलल टू AB, जो AB के क्या है, पैरेलल है, और इंटरसेक्टिंग BC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग BC एट F। ठीक है, BC को F पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि ये जो EF है वो AB के पैरेलल है। ये हमारे पास गिवन है, EF पैरेलल टू AB। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर प्रूफ में कि लेट जो EF लाइन जो है वो BD को, लेट लाइन EF इंटरसेक्ट द डायगोनल BD, द डायगोनल BD एट पॉइंट G। मान लो ये G पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहले यहां तक क्लियर हुआ। देखो मैंने गिवन में क्या लिखा है, एक बार गिवन को शो कर रही हूँ। ABCD जो है वो क्या था, ट्रेपीजियम था। ABCD क्या है हमारा, ट्रेपीजियम है, और उसमें हमारा AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है, और E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है AD का। एक लाइन ड्रॉ हुई है, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, एक लाइन E से ड्रॉ हुई है, जो कि EF जो है वो AB के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना था कि जो F है ये BC पर जहां इंटरसेक्ट कर रही है, जो F है वो मिड पॉइंट है BC का, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ में लिख दिया है कि लेट ये जो लाइन EF थी वो BD को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, G पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ, क्योंकि अगर ये पूरी लाइन AB के पैरेलल है, तो आधी लाइन भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ना।
तो यहाँ पर लिखो सो EG पैरेलल टू AB also and E is the midpoint of AD, ये हमें गिवन है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G is also the midpoint of BD, ठीक है। तो अगर ये G भी हमारा क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया ना BD का, तो अगर G भी मिड पॉइंट है तो अब हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल BCD में अगर, क्योंकि ABCD के पैरेलल है, AB किसके पैरेलल है, CD के, और EF किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। तो अगर EF पैरेलल AB है और AB पैरेलल CD है, तो इसका मतलब जो GF बाकी पोर्शन बच गया था, GF पैरेलल टू CD ऑल्सो, यहाँ पर लिखो सो GF पैरेलल टू CD ऑल्सो। अगर एक दूसरी लाइन के पैरेलल होती है और जो फर्स्ट है वो थर्ड के पैरेलल है, तो इट मींस ये वाली जो लाइन होगी वो थर्ड के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो सो GF पैरेलल टू CD ऑल्सो। तो अगर G मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया था, यहाँ पर G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD हमने प्रूव कर दिया था, तो यहाँ पर लिखो तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is also the midpoint of BC। तो इसमें जो थ्योरम लगी है वो कौन सी थ्योरम यूज हुई है, ये सेकंड थ्योरम जो मैंने कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करवाया था वो इसमें यूज हुआ है। यहाँ तक समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया ये। देखो एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ ये क्वेश्चन। जो ABCD था वो हमारे पास ट्रेपीजियम गिवन था, ठीक है, और उसमें एक मिड पॉइंट हमारे पास दे रखा था, और ये जो लाइन ड्रॉ हुई थी वो AB के क्या थी, पैरेलल थी, और हमें ये प्रूव करना था कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC ऑल्सो। तो हमने कैसे प्रूव किया, सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD है, तो अगर ये पूरी लाइन EF अगर AB के पैरेलल है तो इट मींस ये जो इतना पोर्शन EG है वो भी AB के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर एक मिड पॉइंट दिया हो और उससे जो लाइन बनी है वो अगर पैरेलल हो तो इट मींस जो दूसरा पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाता है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो भी मिड पॉइंट हो जाता है। तो सो G इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये यहाँ तक मैंने लिख दिया था। उसके बाद नाउ टेक द ट्रायंगल BCD। तो BCD में अगर G मिड पॉइंट आ गया और अगर EF AB के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है, देन GF पैरेलल टू CD ऑल्सो। तो अगर GF भी CD के पैरेलल आ गया तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। F is also the midpoint of, यहाँ पर लिखो F is the midpoint of BC, ठीक है। तो यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूव करना था। ये कौन सी थ्योरम लगाई है, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको। You please note down this question in your notebook. Then I will take the next fifth question, क्योंकि हमारे इस एक्सरसाइज में ये this chapter I have given the exam also. So 8.2 एक्सरसाइज के आपके जितने क्वेश्चन रह गए थे वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखो स्टेटमेंट क्या है आपकी। स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की है, मैं साथ साथ फिगर बना रही हूँ। इन्हें पैरेललोग्राम ABCD, ये ABCD हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम गिवन है। ध्यान से देखो
फिगर बना रही हूं मैं। ABCD हमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और E और F जो है वो मिड पॉइंट है। पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी, तब मैं इसका सारा प्रूफ लिखूंगी। E और F जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द साइड्स AB एंड CD। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम की, तो उनके जो मिड पॉइंट से ये जो AE जो है वो B के बराबर होगा और CF जो है DF के बराबर होगा। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट AF है, A को F को A से ज्वाइन कर दिया, और ये जो लाइन सेगमेंट C है, अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये जो AF और EC जो है ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये BD डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मींस जो DP है वो PQ के भी बराबर है और जो PQ है वो BQ के भी बराबर है। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो BD डायगोनल को क्या कर रही है, ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब DP जो है वो PQ के बराबर लाना है और PQ जो है वो आपको किसके बराबर लाना है, BQ के बराबर लाना है। तो सबसे पहले अभी हम इस क्वेश्चन को लिखने से पहले मैं इसका आपको क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। देखो E जो है वो मिड पॉइंट जो है आपको क्या है, गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है। तो अगर E मिड पॉइंट है, तो अगर E मिड पॉइंट है तो उससे क्या हो जाएगा, AE जो है वो हाफ AB है और CF जो है वो हाफ CD है। तो अगर ABCD के बराबर है तो उनका हाफ भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। तो अगर AE जो है वो CF के बराबर है तो AE जो है वो CF के क्या आ जाएगा, पैरेलल भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, AECF को क्या प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में मैंने ये बताया था कि अगर एक पेयर, इफ वन पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल देन दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम ये पैरेलल कर दिया तो इट मींस AF जो है वो C के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर ये पूरी लाइन के पैरेलल है तो उसका हाफ पोर्शन भी, ये जो पोर्शन है ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन जो करवाया है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसमें ये लगेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABP लेंगे। अगर E हमारा AB का मिड पॉइंट है और EQ जो है वो AP के पैरेलल है, क्योंकि पूरी लाइन के पैरेलल थी तो आधा पोर्शन भी इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये चीज इसके पैरेलल है और एक मिड पॉइंट गिवन है तो इट मींस Q इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BP। तो अगर Q मिड पॉइंट हो जाएगा BP का तो BQ इक्वल हो जाएगा PQ के। अब ये चीज हमारी इसके इक्वल आ गई, तो अब हम, मुझे ये चीज भी इसके इक्वल लानी है तभी ट्राइसेक्ट करेगा ना। तो अब हम ट्रायंगल CQ लेंगे। तो CQD में भी जैसे यहाँ प्रोसेस किया कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो ऐसे ही इस ट्रायंगल में भी बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे लगाओगे, F मिड पॉइंट CD का है और PF जो है वो पैरेलल टू CQ है। तो बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो अगर P भी मिड पॉइंट DQ का है तो DP किसके बराबर आ गया, PQ के। अगर DP PQ के बराबर है और PQ BQ के बराबर है तो इट मींस ये जो दोनों लाइन सेगमेंट हैं ये BD डायगोनल्स को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। यू प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक। देखो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram, ठीक है। And E and F are the midpoints of AB and CD, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिखो
line segment AF and CE trisect the diagonal BD। आपको समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट AF और CE है वो BD डायगोनल को क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है? प्रूफ लिखते हैं हम। प्रूफ में हम पहला स्टेप करेंगे, यहाँ पर पहले AB जो है वो CD के क्या है? इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्रॉपर्टीज है ना ये। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, तो AB का हाफ क्या हो जाएगा? AE हो जाएगा, और CD का हाफ क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। तो AE किसके बराबर आ गया? CF के। और AB जो है वो पैरेलल टू CD भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं। तो अगर AECF के पैरेलल है और ABCD के पैरेलल है, तो AECF के पैरेलल भी होगा ना। अगर इक्वल है तो पैरेलल भी है, तो यहाँ पर लिखो देन AECF इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ तक समझ आ गया? ये स्टेप आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने इस स्टेप में क्या करना है? AECF क्या करना है? हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? देन वी विल टेक द ट्रायंगल ABP। इन ट्रायंगल ABP में क्या करेंगे हम? फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर E मिड पॉइंट है AB का, तो अगर ये पूरी लाइन इस लाइन के पैरेलल थी, तो देन AF पैरेलल टू CF आल्सो, देन AF पैरेलल टू CE आल्सो। तो अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो आधी भी पैरेलल हो जाएगी, AF पैरेलल टू EQ आल्सो।